नमस्कार, मैं हूं पवन ढाकला। ओम तत्सत, ओम गुरुजी, ओम पिताजी। दोस्तों, कुछ विषय मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। बहुत ही गंभीर विषय है और उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय पर अपने विचार भी ज़रूर देंगे और जो भी बातें मैं कहूँगा, जो भी बातें मैं कहने जा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी सोर्स से मुझे प्राप्त हुई हैं। हो सकता है इसमें से कुछ एक दो बातें जो तर्क संगत बात होती है वो शायद ना हो, पूरी जानकारी ना होने की वजह से। दोस्तों, थोड़े समय पहले की बात है कि गुरुजी को घोड़े पर बिठाने की एक षड्यंत्र या चाल या एक सोच, वो एक अच्छी सोच भी हो सकती है किसी व्यक्ति विशेष की, लेकिन सोच वो होती है जो समाज सोचता है। जिस सोच को समाज एक्सेप्ट करता है, सोच हमेशा वही होती है और उसी सोच के अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। अब गुरुजी की जो देन है हम लोगों को, वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसको पढ़ें, लिखें और उसको समझें। बहुत सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से किस तरह से अपने जीवन को बिताना है, लोगों की सेवा में, समाज की सेवा में, गरीबों की सेवा में, ये कुछ छोटी छोटी बातें गुरुजी ने कही। दोस्तों, हमारा देश एक सनातन देश है। सनातन धर्म इस देश का इस देश का नहीं, इस पूरे विश्व का जो सबसे पुराना अगर कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है, जिसकी हिंदू धर्म भी एक शाखा है। समय समय पर बाहर के आक्रांताओं द्वारा इस चीज़ के साथ छेड़छाड़ की गई और जो आज हम कहते हैं, मैं तो वैसे कांग्रेसी हूँ, लेकिन फिर भी एक सोच, एक विचार कहीं ना कहीं ज़रूर आता है कि जो भारतवर्ष अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और यहाँ तक फैला हुआ था, वो आज एक छोटे से स्वरूप में आ चुका है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, कश्मीर का कुछ हिस्सा चाइना के कब्जे में है। ये चेंजेस चलते रहते हैं, लेकिन आज एक नया विषय उठ खड़ा हुआ है कि गुरुजी को आर्य समाजी बनाने की, आर्य समाजी साबित करने की एक चाल चली जा रही है। दोस्तों, ये लोग, आप लोग ये जानते हैं, जितने भी हमारे गुरुजन, चाहे वो चूड़ माजरा वाले पिताजी हों, चाहे बणी आश्रम वाले पिताजी हों, चाहे हरिद्वार वाली देवी जी हों, चाहे कुरुक्षेत्र वाली देवी जी हों, समय समय पर इन लोगों के बीच में भी प्रॉपर्टियों के और बहुत सारे झगड़े कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। थोड़े समय पहले आपने देखा कि हरिद्वार से जो देवी जी हैं मैत्रीशील, उन्होंने एक अलग चैनल बनवाए। हमारे एक भाई अंकुश चौधरी, वहाँ पर उन्होंने खुद कहा कि वो 7 दिन वहाँ पर रहे और तरह तरह की मनगढ़ंत बातें वहाँ पर कही गई। मैं विषय को भटकाना नहीं चाहता दोस्तों। हमारे पास सिर्फ 2 या 3 ही चीज़ें हैं और ये मेरा मानना है कि गुरुजी शुरू में
कहीं ना कहीं आर्य समाज से प्रभावित थे और जो ये मूर्ति पूजा और बहुत सारी चीज़ें हैं इनका वो खंडन किया करते थे। लेकिन अब एक नया बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, जो पचरंगा ध्वज, जिस पचरंगे ध्वज की हम कामना करते हैं कि ये पचरंगा ध्वज एक दिन लाल किले पर लहराएगा, भारतवर्ष का झंडा बनेगा, क्योंकि इसमें वो सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं जो शक्तियाँ मनुष्य के जीने के लिए ज़रूरी हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक पोस्ट मैं पढ़ रहा था, अशोक पाल जी हैं, सम्मानीय हैं, हमारे लिए सभी ध्वज सम्मानीय हैं। हमारे लिए ओम का ध्वज भी सम्मान उतना ही सम्मान रखता है जितना बाबा खाटू श्याम का रखता है, वैष्णो माता का रखता है, या और धर्म संप्रदाय से किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हुआ कोई ध्वज है, धार्मिक ध्वज है, वो हमारे लिए उतना ही सम्मानजनक है जितना कि हमारे लिए पचरंगा। लेकिन गुरु जी ने आर्य समाज को छोड़ के पचरंगे ध्वज की स्थापना की और अब दोबारा से फिर, क्योंकि आप सब लोग ये जानते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ जो खेल है, जो गेम है, जो माइंड गेम है, वो धार्मिक ना होके और सोशल ना होके कहीं ना कहीं अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए और अपने आप को दूसरे से बड़ा साबित करने के लिए चाल चली हुई है। इसमें आप भी शामिल हैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब गुरु ब्रह्मानंद जी को गुरु ब्रह्मानंद कहना, वो हमारे लिए भगवान है। उन्होंने हमें एक एकता के सूत्र में बांधा है, किसी जाति विशेष के उसमें ना बंधकर पूरे समाज को एक अच्छा संदेश दिया, भंडारे का संदेश दिया। गुरु जी ने 50 दिया पढ़ने के लिए। मैंने नहीं पढ़ा, मैं क्यों झूठ बोलूं, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। मैं आज तक नहीं पढ़ पाया 50, समय नहीं मिल पाया, या थोड़ा सा शायद कहीं मैं अपने आप को नास्तिक भी महसूस करता हूँ। लेकिन गुरु जी में मेरी अपार श्रद्धा है, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत बार गया भी हूँ, उनके चमत्कार भी मैंने सुने हैं। तो गुरु जी की जो ध्वजा है उसको ओम की ध्वजा में चेंज करने का जो एक ये षड्यंत्र चल रहा है, मैं फिर बोलूँगा, फिर लोग मेरे विरोध में खड़े होंगे, फिर मुझे कोई भला कहेगा, बुरा कहेगा, कोई कहेगा अधूरी जानकारी लेके आता है। पूरी जानकारी लेके भी आऊँगा मैं आपके पास, ये मेरा धर्म है। पूरी जानकारी लेके आना, आप लोगों को पूरी तरह से चीज़ों को अपडेट करना, ये मेरा भी धर्म है, आप लोगों का भी धर्म है। तो गुरु जी को पहले उनका स्वरूप बदलने की कोशिश की गई, जो कि समाज आगे आया और समाज ने आगे आकर उस चीज को और वो पहले जोड़ माजरा में गुरु जी के
ध्वज को चेंज करने का आप ये मानिए, जो हमारे संत महात्मा हैं, जो माजरे वाले बाबा जी हैं, दर्शना देवी जी हैं, चाहे हरिद्वार वाली भी हैं, इनके आपस में कितने भी डिफरेंस हों, आपस में ही कितनी भी इनकी लड़ाई हो, चाहे प्रॉपर्टी के को लेकर हो, चाहे नाम को लेकर हो, लेकिन ये सभी लोग अपने जीवन के कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव में हैं। और जब ये लोग अंतिम पड़ाव में हैं तो ये जो इतनी प्रॉपर्टी है, जो लोगों की इतनी श्रद्धा है, इसके ऊपर कब्जा करने के लिए, इसको डाइवर्ट करने के लिए अभी से चालें चली जा रही हैं। गुरु जी के हाथ में ओम का झंडा देने, हम ओम के झंडे का वो नहीं कर रहे, अपमान नहीं कर रहे। आर्य समाज एक बहुत अच्छी संस्था है। आर्य समाज लोगों के लिए काम करती है, सब कुछ ठीक है। हम भगवान खाटू श्याम भी जाते हैं, हम वैष्णो देवी माता भी जाते हैं, हम स्वर्ण मंदिर में भी जाते हैं, हम हर जगह जाते हैं। और हर संस्था का, हर धार्मिक संस्था का जो ध्वज है उसकी हम मन से, श्रद्धा से उसकी पालना करते हैं। लेकिन जो ये गुरु ब्रह्मानंद जी को गुरु ब्रह्मानंद कहना और उसके बाद ओम का झंडा उनके हाथ में देना, 50 का जो झंडा है जिसके अंदर 5 रंग हैं, इसको अपने जीवन के अंदर, जब तक हमारा अपना जीवन है, इसको तो हम कभी चेंज होने नहीं देंगे। और हमारी आने वाली अगली जो संतान है वो भी चेंज नहीं होने देगी। गुरु ब्रह्मानंद जी का नाम आज किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, चाहे हमारा अपना प्रदेश हो, चाहे विदेश हो। जिस तरह से हमारी आने वाली जनरेशन ने उनको एक्सेप्ट किया है, वो काबिले तारीफ़ है और उसका सम्मान होना चाहिए। जिस तरह से दान दक्षिणा लोग करते हैं, जिससे ये समाज चलते हैं, ये आश्रम चलते हैं, और जो यहाँ पर गौशाला हैं वो चलती हैं, भंडारे चलते हैं, बड़े बड़े हॉल बन रहे हैं, सरकार भी मदद कर रही है, सब कुछ मदद कर रही है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो पचरंगे झंडे के साथ जो छेड़छाड़ है वो कतई बर्दाश्त नहीं है। गुरु जी चार लोगों को साथ बिठा के डिबेट भी कर सकता हूँ, ठीक है, विचारों से प्रभावित थे, लेकिन उसके बाद उनको शायद कुछ कमी लगी या उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया और हमें लहराने के लिए पचरंगा झंडा दिया। तो जो ये पचरंगा झंडा है, ये पचरंगा झंडा ही रहेगा। इसकी कोई भी रिप्लेसमेंट इस दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उसको चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों, आप लोग अपने, देखिए, कार्य मेरे भी हैं, काम मैं भी करता हूँ, नफ़े नुकसान भी दुनिया में चलते रहते हैं, सुख और दुख, नफ़ा नुकसान, ये इंसान के जीवन के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन आप सब लोग भी, मैंने ये चीज़ महसूस की है कि आप सब लोग हमेशा चुप रहना पसंद करते हैं, आप लोग कभी भी बोलना पसंद नहीं करते। आप लोगों को ये लगता है कि मैं बोलूँगा तो लोग मेरे दुश्मन बनेंगे, मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और इस चीज़ का जो फ़ायदा है कुछ असामाजिक तत्व हैं जो वो उठाते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक कसम दिलवाने आया हूँ। अगर आप कसम उठा पाएँ तो कसम उठाइए कि कहीं भी किसी भी
छोटे आश्रम में, बड़े आश्रम में, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर गुरु जी का झंडा लहराएगा तो वो सिर्फ पचरंगा झंडा ही लहराएगा, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप 50 भी पढ़िए, आप जो हम गुरु जी के जो 2 दिवस अच्छी तरह से मनाते हैं उनको मनाइए, लोगों की सेवा करिए और पाखंडों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश जरूर कीजिए। और जो एक स्वरूप हमने गुरु जी का अपनाया है उस स्वरूप पे ही हम कायम रहेंगे, पचरंगे झंडे पर ही हम कायम रहेंगे। इसमें खाली रोड समाज या कोई दूसरा समाज, तीसरा समाज, चौथा समाज की बात नहीं है। ये बात गुरु जी के सम्मान की है, उनके नाम की है और उनके यश की है। हो सकता है कुछ लोग आज भी तरक्की ना कर पाए हों, लेकिन मोस्टली जो गुरु जी को लोग मानते हैं, जो लोग गुरु जी में विश्वास रखते हैं, वो कहीं ना कहीं दुनिया में आज शिखर पर है। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की कोई भी पोस्ट, कोई भी इस तरह की मूर्ति, कोई भी इस तरह का स्वरूप जिसमें गुरु जी के हाथ में पचरंगा झंडा ना होकर कोई और झंडा या ये घोड़े वाली बात होगी या कुछ और बात होगी, ये इस तरह की बातें दोस्तों अब होंगी, मान के चलिए आप। ये एक बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है और इस संस्था पर कब्जा करने के लिए बहुत सारे लोग, हमारा दिमाग तो काम ही नहीं करता दोस्तों, हमारे दिमाग अंदर तो दिमाग है ही नहीं, हम तो सिर्फ अगले घंटे की सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग अगले 20 साल की सोचते हैं कि अगले 20 साल में क्या होगा। तो अगर आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है, आपको अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है, आपको इस भारतवर्ष की रक्षा करनी है, आपको गुरु जी के नाम का सम्मान रखना है, तो अगर कहीं भी इस तरह की बात आपको नज़र आती है, चाहे वो कोई भी हो, बहुत सारे लोग पैसा लेके और छोटे मोटे लालच में आके इस तरह के लोगों का प्रचार करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप वैसे ही मांग लो, हम आपको वैसे ही दे देंगे, लेकिन समाज को एटलीस्ट मत बांटो। अगर आपने कुछ काम करना है, आपने पैसा कमाना है, पैसा कमाने के इस जीवन में बहुत तरीके हैं। चलिए, हो सकता है कि सभी लोग कामयाब नहीं हो सकते। मैंने पहले भी गुजारिश की थी, क्योंकि मैं अगर रोड समाज से संबंधित हूँ तो मैं तो सिर्फ रोड समाज की जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारे रोड समाज की सबसे बड़ी संस्था है रोड महासभा, मैं तो उन्हीं से गुजारिश कर सकता हूँ कि आप किसी गरीब की, मजलूल की, जिसको स्वास्थ्य की ज़रूरत है, जो तंग है, जिस तरह से आत्महत्याओं का दौर बढ़ रहा है, जिस तरह से बच्चे आज भी सर्बिया में और भी 1-2 जगह लोग मौत का शिकार बने, अमेरिका में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, इन चीज़ों को आप समाज के अंदर लेकर जाएं। जो आपका आपसी झगड़ा है एक धर्मशाला के अंदर, अहम का झगड़ा है, जो कि उस झगड़े को भी ख़त्म करें। और गुरुजी हमारे समाज में पैदा हुए हैं और अगर वो हमारे समाज में पैदा हुए हैं तो हमारा ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है, कहीं पर भी कुछ भी ऐसी बात घटित हो रही है जो कि मूल स्वरूप के खिलाफ है, तो हमें उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। दोस्तों, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा मानना है और आप लोग भी ये ज़रूर मानेंगे। आप चुप ना रहें दोस्तों। चुप रहना, जुल्म सहना सबसे बड़ा पाप है, क्राइम है। और
आज तो आप चढ़ती कला में हैं, आज आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने धर्म की रक्षा भी करनी है। इसके साथ साथ हमें अपने पचरंगे ध्वज की रक्षा भी करनी है। इसके साथ साथ हमें अपने गुरु जी के मूल स्वरूप की जो रक्षा है वो भी करनी है। इसके साथ साथ हमारे जो ये गुरुजन हैं, हमें इनका सम्मान भी करना है। जो पंचायत पिछली बार चोड़ माजरा में हुई थी और उसके बाद दूसरा ट्रस्ट बनाने की बातें हुई, वो बातें मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही कि कोई ट्रस्ट बन रहा है, कोई बात बन रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। सिर्फ मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर चाय पानी पकौड़े चलते हैं, 4 आदमी अपने विचार रखते हैं, उसके बाद वो मीटिंग फिर कैंसिल हो जाती है। फिर किसी के पास टाइम नहीं है, कोई शादी में बिजी है। हम जैसे लोग ये काम नहीं कर सकते। हम जैसे लोग अभी जीवन के उस चरण में हैं जो कि सबसे कठिन चरण है। हम गृहस्थ आश्रम के उस चरण में हैं जहाँ हमारे बच्चे हैं, जहाँ हमें उन बच्चों को भी स्टैंड करना है। हमें अपने काम धंधे को भी स्टैंड करके रखना है कहीं ना कहीं, और अपने आप को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश भी करनी है किसी भी तरह से। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ना कुछ कहते हुए बहुत छोटी बात में मैं संक्षेप में अपनी बात ये रखना चाह रहा था। कल मैं विजय चोड़ माजरा की पोस्ट भी पढ़ रहा था। विजय पिछले 1 साल से मुझसे किसी बात से नाराज़ था। कल मेरी उससे बातचीत हुई। दोस्तों, आदमी देखिए गलतियों का पुतला रहता है। गलतियां मैं भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि 100% मैं हमेशा सच होता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं सच बोलूँ। लेकिन उस सच बोलने में भी कई बार मैं भी गलत साबित हो जाता हूँ, गलत बोल जाता हूँ। उस चीज़ के लिए मैं बार बार आपसे क्षमा का प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता भी हूँ। समाज सेवा करिए, गुरु जी के आश्रमों में जाइए, और जितनी मदद आप गुरु जी के आश्रमों में कर सकते हैं। हमारी आने वाली संतान है, जो हमारी संतानें विदेशों में पैदा हो रही हैं, वो हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे बारे में, हमारे बाप दादाओं के बारे में क्या जानती है। मैं विषय से भटक रहा हूँ दोस्तों, और मैं भटकना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सिंपल, क्लियर और बिल्कुल साफ़ सुथरी बात, कि गुरु जी का झंडा पचरंगा झंडा है, और वो गुरु जी का झंडा हमेशा पचरंगा झंडा ही रहेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर उस झंडे के साथ या गुरु जी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका जो परिणाम है वो खुद भोगेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप अपने विचार दीजिए दोस्तों। अगर आप वीडियो के अंदर आना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंदर जो लिंक है वो लिंक भी भेज सकते हैं। और चैनल क्योंकि काफ़ी समय बाद मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मान लीजिए, कुछ इच्छाओं की वजह से मान लीजिए, और एक समाज सेवा करने के लिए जो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। यूट्यूब पर भी आप मेरे इस चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत कम लोगों ने वहाँ पर जाकर उसको सब्सक्राइब किया है। सिर्फ 663 लोग, 50,000 फॉलोवर हैं, सिर्फ 663 लोगों ने फॉलो किए हैं। आप वहाँ पर जाकर भी फॉलो कीजिए। आप मेरा भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं भी अगर मेहनत करता हूँ तो 2 पैसे का हकदार मैं भी हूँ। नंबर 1 तरीके से, लीगल तरीके से, एक अच्छे तरीके से, बेईमानी से नहीं, सिर्फ ईमानदारी से। तो मैं आप लोगों से लास्ट रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि गुरु जी के किसी भी स्वरूप से छेड़छाड़ हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। चाहे वो छेड़छाड़ मैं करता हूँ, चाहे वो छेड़छाड़ कोई और करता है, आप सब लोगों को एक साथ होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। फेसबुक पर भी करना चाहिए और ग्राउंड पे आकर भी करना चाहिए। फेसबुक एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सिर्फ जानकारी ही एक दूसरे तक दे सकते हैं, और वो जानकारी भी, अब मैंने जो आपको जानकारी दी शायद वो 100% सही ना हो, 80% जानकारी सही हो, 20% जानकारी उसमें से शायद गलत हो,
आगे आप जानकारी देंगे वो 20% और गलत हो जाएगी, और आखिरी पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते वो जानकारी पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगी। आप ग्राउंड पर निकलिए, आप देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको सोशल मीडिया पर लाइए। आप रोड महासभा के जो प्रधान हैं, रोड महासभा की जो दूसरी कार्यकारिणी हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए। जो दूसरे संगठन हैं, चाहे राजपूत समाज का संगठन है, चाहे किसी और पंडित समाज का संगठन है, किसी गुरुजी किसी एक समाज के नहीं हैं, लेकिन गुरुजी की रक्षा का, उनकी प्रतिमाओं की रक्षा का, उनके झंडे के, पचरंगे झंडे की रक्षा का प्रथम कर्तव्य हम रोड समाज का बनता है, और उसके बाद दूसरे समाजों का भी कर्तव्य बनता है कि वो किसी भी तरह की छेड़छाड़ इसमें ना होने दें। नमस्कार दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए कल मैं फिर से आपके पास लाइव आने की कोशिश करूँगा। मैं एक छोटा से कमेंट आपके पढ़ लेता हूँ, अगर कोई कमेंट काम का हुआ तो मैं आपको जवाब दूंगा। दोस्तों मुझे चश्मा लगा हुआ है, फिर आप कहोगे कि तूने गलत लिख दिया। ओम, ये कौन है? गौरव शास्त्री। एक तो ये गौरव शास्त्री और ये बाबा बंगाली, मैं इनको ब्लॉक करूँगा। ये बकवासबाजी यहाँ पर आकर करते हैं। और ये आर्य अमित जी, हो सकता है भगवा झंडे में कोई कमी नहीं। डाकला जी, भगवा झंडे में कोई कमी नहीं है। हमने कब कहा कि भगवा झंडे में कोई कमी है? भगवा झंडा हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, लेकिन इसका भगवे झंडे का मतलब ये नहीं है कि गुरु ब्रह्मानंद के आश्रम में भगवा झंडा लहराया जाएगा। गुरु ब्रह्मानंद के आश्रम में तो पचरंगा झंडा ही लहराया जाएगा, और जो भी इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उसको समाज कहीं ना कहीं सबक देगा। देखिए, आप आर्य समाजी हैं। आर्य समाज एक अच्छा धर्म है, धर्म नहीं, एक हिंदू धर्म की एक शाखा है, सनातन धर्म की एक शाखा है, अच्छी शिक्षाएं देता है। आपको कोई रोकता नहीं है कि आप आर्य समाज में जाएं, आप आर्य समाज का प्रचार करें, लेकिन जो गुरु जी के उपदेश हैं, जो गुरु जी का पचासा है, जो गुरु जी ने वेद पढ़ाए, और जो गुरुजी ने मेन पचरंगा झंडा दिया जिसकी स्थापना हजारों गांव में हो चुकी है, उस झंडे के साथ छेड़छाड़ आर्या जी बिल्कुल भी कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों, नमस्कार, शुक्रिया। और कोशिश करते रहिए, समाज को जागृत हमेशा करते रहिए। समय मिले आप ज़रूर समाज में जन जागरण अभियान चलाएं, इस तरह की बातें लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट डाली थी कि अगर हमारी जनसंख्या 10 लाख है और 10 लाख में से अगर 6 लाख पुरुष हैं, 4 लाख महिलाएं हैं, एक आंकड़ा बता रहा हूँ, तो वो 4 लाख महिलाएं इस फेसबुक पर नहीं हैं, लेकिन किसी के प्रोफाइल लोग हैं, किसी के कुछ लोग हैं। हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आकर अपने विचार नहीं देती। मैं अपनी सभी माताओं बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप आएं, आप अपने विचार दें। आपके मन में जो चल रहा है समाज के प्रति, आप पढ़ाई लिखाई ज़्यादा होने की वजह से आप समाज को भूल रहे हैं। आप डॉक्टर बनने के बाद आपको रोड समाज याद नहीं रहता, आपको डीसी बनने के बाद, आईएएस बनने के बाद आपको रोड समाज याद नहीं रहता। आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपके बाप दादाओं की पृष्ठभूमि क्या है, आप भूल जाते हैं। आप ये ना भूलें। आप अपने समाज का भला जब भी आपको मौका मिले मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरे समाजों का बुरा करो और दूसरे समाजों के बारे में गलत कहो। हर समाज कहीं ना कहीं किसी विशेष पर्पस के लिए बनाया गया है, और हर समाज सम्मानीय है, चाहे वो कोई भी समाज हो, सम्मानीय है। मेरे लिए तो सारे धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, मेरे लिए तो सभी धर्म सम्मान योग्य हैं। लेकिन मेरे लिए आज की तारीख में पचरंगा झंडा सबसे ऊपर है, और अगर कहीं लहराएगा, किसी भी गांव में लहराएगा, किसी भी मंदिर में लहराएगा, किसी भी जगह लहराएगा। मैं एक और बात आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करना चाहता हूँ। ट्रस्ट की बात हो रही थी कि ट्रस्ट बनेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग ट्रस्ट बनाने में कैपेबल हैं।
और कैपेबल हैं भी तो वो नहीं बनाएंगे, कहीं ना कहीं लोगों का लालच आएगा। मेरी चौधरी ब्रिगेडियर रणधीर सिंह जी जो रोड महासभा के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छी सलाह उस दिन दी थी कि जितने भी आश्रम हैं गांव में, उन आश्रमों को उन गांव की पंचायतों के हवाले कर दिया जाए। अब पंचायत के अंदर कभी मान लीजिए कोई भी गांव है, कभी वो रिजर्व रहता है, कभी जर्नल में आ जाता है, कभी किसी समाज का व्यक्ति उसका सरपंच बनता है, तो इससे हमारा भाईचारा बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कोई गांव है और उस गांव में राजपूत सरपंच बनता है, तो जो राजपूत सरपंच बनेगा वो भी गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अगर कोई शेड्यूल कास्ट से, SC ST से कोई दलित भाई हमारा गांव का सरपंच बनता है, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ करेगा। जो बड़े बड़े आश्रम हैं, जैसे कुरुक्षेत्र का आश्रम है, ये आप जो आसपास के गांव हैं उनके हवाले कर दीजिए। जो हरिद्वार का आश्रम है, जो मेन आश्रम है, जिसके ऊपर मेन बात चली है, जिसके ऊपर 6-6, 7-7 दिन लाइव चलते हैं और मेरी कमियां निकाली जाती हैं, और मेरी कमियां निकालते निकालते अपना हाल क्या हो गया है ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा। वो आप गांव के हवाले क्यों नहीं करते? जब एक गांव, एक पंचायत एक गांव को चला सकती है, तो इन आश्रमों को भी वो पंचायत चला सकती है। ट्रस्ट बनना मुश्किल नहीं है। आपने देखा होगा अभी श्रोमणी गुरु प्रबंधक SGPC है जो पंजाब की, जो गुरुद्वारों का पूरा लेखा जोखा देखती है, उनके भी पिछले 20 साल से इलेक्शन नहीं हुए, वो भी कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हैं। इसी तरह से दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो, इसी तरह से जो हरियाणा जो कमेटी है वो भी है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, राजनीतिक लोग आते रहेंगे, राजनीतिक लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, अपनी राजनीति करते रहेंगे, अपना फ़ायदा कहीं ना कहीं सोचते रहेंगे। हाँ, लेकिन ये हम लोगों को सोचना है कि हमें किस तरह से करना है, हम लोगों को। और ये रोज़ पंचायतें बुलाना, महापंचायतें बुलाना, ये करना वो करना, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा होने वाला है। और रोड महासभा का तो 1.5 साल निकल चुका है, और ये 1.5 साल और इसी तरह से इन्हीं हालातों के अंदर ना कुछ करते हुए बहुत कुछ किया। मुझे लोग कहते हैं कि ये प्रधान नसीब सिंह जी का व्यक्ति है, लेकिन प्रधान नसीब सिंह जी ने बहुत कुछ किया हुआ है। पहले प्रधान हैं जो 2 बार इलेक्टेड होकर आए हैं, लेकिन लोग उनका साथ नहीं दे रहे। मेरा ऐसा मानना है, ओपन तौर पर मैं ये बात बिल्कुल ओपन तौर पर कह रहा हूँ, लोग उनका साथ नहीं दे रहे। आप लोग उनका साथ दीजिए। 1.5 साल का उनका कार्यकाल बचा है। इस 1.5 साल के कार्यकाल में रोड समाज की कहीं ना कहीं कार्य पलट हो सकती है। हम करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। हम बिरादरी से पैसा इकट्ठा ना करके हम सरकार से पैसा इकट्ठा करें। हमारे लिए सारी सरकारें बराबर हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो चौधरी वेदपाल जी हमारी मदद करते हैं, कल्याण साहब हमारी मदद करते हैं, हमारी गोलन साहब हमारी मदद करते हैं, सब लोग मदद करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले, चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं इस टॉपिक में, वो बातों को इन्वॉल्व करना गलत है। तो मैं ये आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी का जो एक सम्मान है उसको आप बनाए रखें। बीच में से मेरे जैसे और कुछ और ऐसे लोग जो ज़रूर निकलेंगे, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, जिससे उनका अपना फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर करेंगे जिससे कल जाके ये डिस्प्यूट बने और इन आश्रमों में डिस्प्यूट हो। आप इमेजिन करिए, जो हमारे गुरुजन हैं, ये जो गुरु जी के साथ रहे हुए हैं, जिनको गुरु जी का सानिध्य प्राप्त है, जब 15-20 साल बाद हर व्यक्ति, कोई भी अमर नहीं है, गुरु जी भी अमर नहीं रहे, गुरु जी के विचार अमर हुए। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं होता, उसके विचार अमर रहते हैं। तो जब लोग ये नहीं रहेंगे, इन आश्रमों की देखभाल, इन आश्रमों का लेखा जोखा, इन आश्रमों को किस तरह से कौन क्या चलाएगा, ये आज एक बहुत सोच का विषय है। और इन आश्रमों पर कब्जा करने के लिए कहीं ना कहीं आर्य समाज आगे बढ़ता जा रहा है, जिसको वो बहुत अलग अलग तरह से ले रहा है। गुरु जी के हाथ में ओम का झंडा देने का क्या मतलब है,
अगर कोई ये मतलब साबित कर पाए कमेंट में तो वो मुझसे फ़ोन पर ज़रूर करे। जब गुरुजी ने एक अलग संस्था भी बना दी थी, संस्था का नाम मैं कमेंट में बीच में लिख दूँगा, मेरे नाम याद नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखो मैं पढ़ के नहीं बोलता, लिख के नहीं बोलता, कोई मैं तैयारी के साथ नहीं बोलता। किसी भाई ने मुझे अभी फ़ोन किया और थोड़ी सी उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो बातें मैंने दिन में बोली, वीडियो बोली, और आप YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब, ज़रूर उसको लाइक कीजिए ताकि 2 पैसे की कमाई मेरी भी हो सके दोस्तों। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।